एक चीज दिमाग में होनी चाहिए, मेकअप कोर्स खत्म हो गया, ठीक है, पोर्टफोलियो अच्छे से हो गया, आप परफेक्ट भी बन गए, उसके बाद क्या? आप क्या करोगे उसके बाद? यही क्वेश्चन सबसे मेन होता है आपका मेकअप इंडस्ट्री में पैर रखने से पहले। यूजुअली हमें नहीं पता, हमने सोच लिया कि बस हमको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, पर क्यों बनना है, आगे क्या करना है, जॉब करनी है, फ्रीलांसर करना है, आपको किसी सैलून में जाना है या अपना खुद का सैलून खोलना है, ये सारी चीज़ें आपकी माइंड मेकअप होनी चाहिए मेकअप आर्टिस्ट बनने से पहले, मेकअप कोर्स ज्वाइन करने से पहले। गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आ गई हूँ फिर से एक टॉपिक लेके, जी हाँ, एक नए टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये नहीं जाना तो मेकअप इंडस्ट्री का सच नहीं जान पाओगे। के बारे में सारी चीज़ें बताऊंगी, बट मैं सोचती हूँ कि आप एक चीज़ पूरा जो टॉपिक्स हैं वो एक चीज़ से जो टॉपिक रिलेटेड है मेकअप इंडस्ट्री, वो सारे क्लियर हो जाएं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ाऊँ कि हाँ मेकअप मैं ऑनलाइन सिखा पाऊँ, है ना। आप लोगों को पहले जो आपके डाउट्स हैं मेकअप इंडस्ट्री को लेके, मेकअप कोर्स को लेके, राइट, वो सारे आपके क्लियर हो जाएं। मैंने वीडियो में आपको ये बताया था कि जब भी आप अकेडमी जाएँ तो आपको क्या क्या क्वेश्चंस करने चाहिए, जैसे कि आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोडक्ट कौन देगा, ठीक है, आपका प्रोफाइल मेंटेन कौन कराएगा, इंस्टा से रिलेटेड जो सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी सिखाई जाएंगी, ग्रूम का मेकअप सिखाया जाएगा, पोर्टफोलियो आपके कितने होंगे, एक या दो, ऐसे एक ही होता है। एंड उसके बाद में आपका बजट, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी लास्ट वीडियो में। तो आप मेक श्योर आपके माइंड में ये होना चाहिए कि आप किस चीज़ से रिलेटेड मेकअप करने जा रहे हो, बिल्कुल ब्राइडल या नॉर्मल मेकअप या फैशन मेकअप। मेकअप इंडस्ट्रीज देखो, जैसे आप जानते हो कि मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी, बट हर चीज़ एक बिजनेस बन गई है यार। कोई भी चीज़ में आप घुसोगे, जैसे मैं मेकअप में घुसूँ तो मुझे मेकअप का पता है, अगला बंदा कहीं गया है तो उसको कहीं का पता है, तो कोई भी चीज़ में अगर आप घुसोगे तो वो एक धंधा बन चुकी है, लाइक एक बिजनेस हो गया है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए, आप किस चीज़ में कदम रखने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, आगे क्या होगा, इसका कितना कैसे क्या होगा, ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए। लास्ट वीडियोस में अलग अलग चीज़ें बताई हैं आपको, लाइक कि कैसे क्या होता है उसमें, एयर ब्रश इंक्लूड होता है, ग्रूम होता है, पार्टी शगन कितने लुक कंप्लीट कराएंगे, वो तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है यार। क्योंकि मतलब कि ऐसा होता है ना, जब आदमी पैसा ले लेता है उसके बाद फिर तो गई नैया पानी में, तो आपको फिर पार करना ही होता है उसे, चाहे एनी हाउ। तो बस ये है कि मेक श्योर कि आप क्या करने जा रहे हैं, किसके साथ करने जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए उसके लिए। कॉन्फिडेंशियल लेवल पे आप अपनी अकेडमी चूज़ करें, दैन किसी को आप पैसा दें, इन्वेस्ट करें, क्योंकि पैसा पैसा ही होता है यार, मेहनत का पैसा होता है हमारा। तो मैं नहीं चाहती कि आपका पैसा कहीं भी ऐसी जगह पे वेस्ट हो। और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेकअप कोर्स नहीं कर सकते, अगर आप मेकअप के लिए मतलब अफोर्डेबल नहीं हैं कोर्स के लिए, तो आप बिल्कुल भी उसके लिए फिक्र मत करिए कि मैं आपको ऐसे मेकअप बता दूंगी जो आप घर बैठी, जितनी भी लेडीज, जितनी भी हाउस वाइफ भी देख रही है ना, वो भी अपने आप से मेकअप कर लेंगी। तो मैं ज़रूर आपको ये चीज़ सिखाऊंगी, बस पहले मेरा एक टॉपिक ही क्लियर हो जाए कि जो मेकअप इंडस्ट्री है वो क्या है, कैसे करती है, क्या ये जो गाइडलाइन मैंने आपको दी है, आई होप कि आपके बहुत काम आए वो। आप कोई एक बंदा भी अगर इसमें जाए और वो मेरी चीज़ों को ध्यान में रखे और उसकी हेल्प हो पाए, तो थैंक यू सो मच। मेरे लिए इतना ही का और बताना चाहूँगी, मोस्टली लोग ये सोचते हैं, मतलब मेरा मानना है ऐसा, मोस्टली लोग ये सोच ही रहे होंगे कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो यार हेयर स्टाइल तो बनता है ना, हेयर स्टाइलिंग का भी कोर्स मैं कर लूँ। तो इस भूल में मत रहिएगा, मैंने ये गलती करी है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी वही गलती करें। क्योंकि होता क्या है, हम मेकअप आर्टिस्ट हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक ब्राइडल को भी तैयार करें और उसका हेयर स्टाइल भी तैयार करें। तो आपको अलग से हेयर स्टाइलिस्ट को अलग से हेयर स्टाइलिस्ट हायर करना ही पड़ेगा। वो जो भी आप जितने पे भी करो, बट आपको करना पड़ेगा। आप सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते, ये मेरा एक्सपीरियंस है। हेयर स्टाइलिंग, मेकअप प्लस ड्रैपिंग प्लस सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। तो उसमें क्या है कि आपको टाइम की बचत करनी होगी और आपको हेयर स्टाइलिस्ट अलग से हायर करना होगा। तो आप मेरे हिसाब से आप सिर्फ ब्राइडल मेकअप पर फोकस करें, हेयर स्टाइल पे मत। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है, अगर आपको दो चीज़ें मिल रही हैं, मेकअप प्लस हेयर स्टाइल, कुछ अगर वो डेमो देते हैं हेयर स्टाइल का, तो आप ज़रूर लें। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी हमें हेयर स्टाइलर नहीं भी मिलता है, तो हम कम से कम मेकअप आर्टिस्ट है तो हमें हेयर स्टाइल आनी चाहिए, है ना। तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल उस लेवल पे जीरो बैठे हो, क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसे सारी चीज़ें आनी चाहिए। ब्राइडल के जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्लाइंट के जो भी क्वेश्चन होंगे, उसको फिर आपको सॉल्व करना होगा। तो बस फोकस आप मेकअप पर रखिए एंड हेयर स्टाइलर आपको अलग से हायर करना पड़ेगा। बट अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है या कॉम्बो मिल रहा है हेयर स्टाइल का, तो आप डेफिनेटली उसमें जाइए, डेफिनेटली आप उसको सीखिए, हेयर स्टाइलर अलग ही हायर करें। क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो टाइम का बचत होता है, दूसरा क्या होता है हमारे पास और भी अगर क्लाइंट है सेम डे में, तो 2 घंटे 1 घंटा पार्टी मेकअप सफिशियंट है, ठीक है, और 2 से 3 घंटे आपका ब्राइडल मेकअप सफिशियंट है। अगर आप बन या उनका हेयर स्टाइल करने लग गए, तो फिर अगर आप फ्रेशर हो या फ्रीलांसर कर रहे हो और स्टार्टिंग है आपका, तो बहुत टाइम लगेगा आपको। तो वो गलती मत करिए।
लगेगा, आप एक हेयर स्टाइलर अलग से हायर करके लेके जाइएगा, अपने कोई फ्रेंड, कोई कलीग जो आपके साथ कर रहा हो, उससे आप अपना बॉन्ड बनाइए। हाँ, बॉन्ड से याद आया मुझे, बॉन्ड बहुत ज़रूरी होता है, फ्रेंड सर्कल बहुत ज़रूरी होता है। आपके अकेडमीज़ में जो भी हैं उनसे अच्छे टर्म्स बनाइए, अच्छे रिलेशंस बनाइए, ये रिलेशन ही आपको आगे लेके जाते हैं। मेरे भी जो मेरी एकेडमी है, जो मेरी एकेडमी थी, जैसे मैंने लास्ट में कोर्स किया, मेरे भी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, आज भी मेरी उनसे बात होती है और हम लोगों ने यही डिसाइड किया है कि जो भी हम लोगों को बुकिंग मिलेगी, हम लोग उसको कहीं भी आउट ऑफ स्टेट हो, कहीं पे भी आउट ऑफ स्टेट बैठे हो, हम लोग लेंगे और हम लोग ट्रैवल करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ फ्रीलांसर ही कर रहे हैं। तो हम लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा है, हम लोग एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं, कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी चीज़ें आती है तो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, ग्रुप है हमारा एक, और बहुत अच्छे होते हैं रिलेशंस। तो आप रिलेशंस ज़रूर मेंटेन करिए। अगर आप बहुत अच्छे हायर अकेडमीज़ में हो तो वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे रिलेशंस आप लोग के मेंटेन होते हैं। तो रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए आपके, मेंटेन करके चलिए उन्हें, क्योंकि वही आपको आगे ले जाएंगे, वही आपके बिजनेस में आगे आपको लेके जाएंगे। अगर फ्रीलांसर कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या कहीं अगर फैशन वर्ल्ड में जा रहे हैं, तो वो रिलेशंस ही आपको आगे लेके जाते हैं। होप कि मेरा ये टॉपिक क्लियर हुआ है मेकअप इंडस्ट्री को लेके, और अब कोई टॉपिक इसके अलावा कोई बचा नहीं है। सारी चीज़ें बता दी हैं, क्या क्या स्कैम होता है, क्या क्या रियल होता है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी, क्या क्या उन्हें करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इस वीडियोज़ में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को देखें, समझें, कोई क्वेरी हो तो मुझे पूछें, मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। एंड अब मैं आऊँगी अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है मेरा स्किन प्रेप। स्किन प्रेप अलग अलग होता है, अलग अलग स्किन का, मैं वो आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में कि कैसे आपको क्या करना है, अपने स्किन के अकॉर्डिंग मेकअप कैसे करना है। कंफ्यूज मत होएगा, छोटे छोटे शॉर्ट्स में ही बताऊंगी। अगर कोई मुझे लगेगा कोई लुक सिखाना है आपको, तो मैं उसका फिर वीडियो डालूंगी, तो फिर वो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स ही डालूंगी, ताकि आपका भी टाइम इतना वो मतलब खराब ना हो। छोटे छोटे शॉर्ट्स ही डालूंगी ताकि आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे, एंड जो मेन चीज़ है वो आप सीख सको, है ना। तो लुक अगर मैं करूंगी तो मैं वीडियो डालूंगी, और अगर कुछ बताना होगा तो मैं शॉर्ट्स डालूंगी। तो प्लीज़ दोनों को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मेरे ख्याल से सारे टॉपिक्स इस चीज़ से रिलेटेड हो चुके हैं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं उस पर भी आपको जवाब दूंगी कि कैसे उसमें क्या करना है, आपकी हेल्प कर पाऊंगी। तो मेरे हिसाब से तो सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, बट अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछो। एंड अब जो मैं आगे इसके पढ़ रही हूँ, वो मैं पढ़ रही हूँ अपने मेकअप पर, जो मैंने सीखा है। मैंने स्टार्टिंग करी थी कहाँ से, मैं उसको स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अलग अलग स्किन टाइप के अलग अलग मेकअप होते हैं, अलग अलग स्किन टाइप की अलग अलग स्किन प्रेप होती है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। तो बस आई होप कि आप लोगों को मेरे वीडियोस समझ में आ रहे हों, अच्छे लग रहे हों। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो ये टॉपिक्स हैं वो और लोगों तक पहुंच पाएँ, उनको हेल्प मिल पाए। जो लोग नहीं कर पाएंगे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स, जो नहीं मतलब अफोर्ड कर सकते हैं चीज़ों को, तो वो शायद मेरी वीडियो से कुछ सीख पाए, उन्हें शायद एटलीस्ट उन्हें ब्रश पकड़ना ही, ब्रश चलाना ही आ जाए। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उनसे बोलिए आप सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और कमेंट करें कि हाँ ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं। क्योंकि मैं आपको हर टाइप का मेकअप बताऊंगी, क्योंकि जैसे नॉर्मल मेकअप भी होता है ना, कि आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मल अपना पार्टी मेकअप और कोई भी मेकअप आप कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। सेल्फ मेकअप, सेल्फ ग्रूमिंग, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।